नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग के बारे में। हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण विच्छेद। ये वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग दोनों वर्ण विचार के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जिसमें से हमने वर्ण विच्छेद का बड़ी ही सरलता के साथ, गहराई के साथ अध्ययन किया था हमारी पिछली वीडियो में। आज उसी प्रकार से हम वर्ण संयोग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। वर्ण संयोग, इसमें संयोग के नाम से ही पता लगता है दोस्तों। संयोग यानी कि जुड़ा हुआ, जोड़ना या मिलना। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं वर्ण संयोग। वर्ण संयोग शब्द दो शब्दों वर्ण जमा संयोग के मेल से बना है। ठीक है, वर्ण जमा संयोग के मेल से बना है, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि कहा गया है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? मौखिक वो होता है जिसको बोलकर बताया जाए या बोलकर प्रकट किया जाए, वो होता है मौखिक। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई लिखित होता है जिसको लिख कर प्रकट किया जाए। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, ये है मौखिक रूप से, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखूंगा तो वो हो जाएगा लिखित रूप। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होगी हमारी ध्वनि। और जब उसी ध्वनि को हम लिख देंगे, उसी ध्वनि को हम उसी रूप में लिख देंगे जो हमने बोला था, तो वो हो जाएगा हमारा लिखित रूप। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वर्ण। देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और जब इसी ध्वनि को लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा वर्ण। तो ये भी सबसे छोटा है, ये भी सबसे छोटा है, लेकिन ये मौखिक रूप से सबसे छोटा है। और जब हम ध्वनि को सबसे छोटी लिखित ध्वनि, ठीक है ना, जब हम ध्वनि को लिख देते हैं तो वो होता है हमारा वर्ण। तो हमें पता लग गया कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और संयोग का अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। ठीक है, तो इस प्रकार वर्ण संयोग शब्द है जो दो शब्दों वर्ण जमा संयोग के मेल से बना है, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि और संयोग का अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। तो इस प्रकार वर्ण संयोग का अर्थ हुआ भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनियों को जोड़कर शब्दों का निर्माण करना। क्योंकि संयोग का अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ेंगे? वर्णों को। संयोग का अर्थ है, ये देखिए, वर्ण संयोग। संयोग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ेंगे? वर्णों को। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई वर्णों को। वर्ण में आते हैं दोस्तों हमारे स्वर और व्यंजन, इन्हीं से बनते हैं हमारे शब्द। इन दोनों के मेल से ही बनेंगे हमारे शब्द। ठीक है, तो संयोग किनका? वर्णों का। जब हम स्वरों और व्यंजनों को मिला देते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है। यही होता है हमारा मेन रूप से वर्ण संयोग। वर्णों का संयोग, वर्णों को जोड़ना ही हमारा है वर्ण संयोग। अब एक बार फिर से देखते हैं। वर्ण संयोग शब्द दो शब्दों वर्ण जमा संयोग के मेल से बना है, जिसमें वर्ण का अर्थ होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि और संयोग का अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। तो इस प्रकार वर्ण संयोग का अर्थ हुआ भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनियों को जोड़कर शब्दों का निर्माण करना। अर्थात जब भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनियों, स्वर और व्यंजन, अभी बताया था यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनियों, स्वर और व्यंजन को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, इसे ही वर्ण संयोग कहते हैं। यह वर्ण विच्छेद के
विपरीत होता है। वर्ण विच्छेद के अंदर हम शब्दों से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं। वर्ण संयोग के अंदर उन अलग अलग किए गए वर्णों को अलग अलग किए गए स्वर और व्यंजन को जोड़ा जाता है। इसे ही कहते हैं वर्ण संयोग। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वर्ण संयोग। ठीक है, अब देखते हैं इसके नियम। वर्ण संयोग के नियम। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? वर्ण संयोग के नियम। हलंत वाले व्यंजन के बाद स्वर का नियम या मात्रा बनना। ठीक है, अब हलंत वाले व्यंजन कौन से हो गए? जितने भी हमारे व्यंजन है ना, व्यंजन का शुद्ध रूप ही होता है हलंत वाला। ठीक है, अब हलंत का अर्थ क्या होगा? ये जैसे ये वर्ण है, इसके पैरों में ये जो लगा दिया ना, ये ऐसे हमने निशान लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हलंत। यहाँ पर क्या कहते हैं? हलंत वाले व्यंजन के बाद ये हो गया हमारा हलंत वाला व्यंजन। इसका अर्थ है ये आधा है। ठीक है, हलंत वाले व्यंजन के बाद स्वर का नियम। अगर इसके बाद स्वर आता है, अगर इसके बाद स्वर आता है तो जैसे मान लो इसके बाद आ गया हमारा ये स्वर। ठीक है, हलंत वाले व्यंजन यानी आधा व्यंजन, हम आधा व्यंजन भी इसको बोल सकते हैं, या हलंत वाला व्यंजन या आधा अक्षर व्यंजन। ठीक है, जब हलंत वाले व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वो स्वर, हलंत वाले व्यंजन के बाद जब स्वर आता है तो ये स्वर मात्रा के रूप में जुड़ेगा, न कि अपने वास्तविक रूप में। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा दोस्तों? हलंत वाला व्यंजन जमा। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा। पूरा बनाने के लिए हम ऐसे करते थे ना, पहले वाले में हमने अलग नियम बताए थे, वर्ण विच्छेद के जो नियम थे। ये बनेगा हमारा क और आ का। ठीक है, अभी हमने बताया मात्रा बनना। अगर हलंत वाले व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो वह स्वर अपने वास्तविक रूप में न जुड़कर मात्रा के रूप में जुड़ेगा, यही ये नियम कहता है। ठीक है, अब इसकी मात्रा होती है हमारा ये और क है हमारा ये। जब स्वर के साथ जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और ये पूरा हो गया तो आ के नाम की आएगी मात्रा, तो ये बन गया हमारा का। ठीक है, ये होता है दोस्तों हलंत वाले व्यंजन के बाद स्वर का नियम। इसमें जो हमारा स्वर होता है वो मात्रा के रूप में लगता है, इसलिए यहां पर लिखा है मात्रा बनना। ये था हमारा पहला नियम। अब दूसरा जो नियम है, हलंत वाले व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन का नियम। अभी हमने क्या पढ़ा था? जब हलंत वाले व्यंजन के बाद स्वर आए, अब आया है अगर हलंत वाले व्यंजन के बाद स्वर ना आए और फिर से दूसरा व्यंजन आ जाए तो ये नियम कहता है दोस्तों, जैसे हलंत वाले व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन का नियम। जैसे ये शब्द है त्याग, त य आ ग। ठीक है, ये हो गया त्याग। अब इसको ध्यान से समझिए। अभी मैं इसका विच्छेद करके देखता हूं। त आधा है यानी हलंत वाला हो गया त। इसके तुरंत बाद कोई स्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो त है वो पहले ही आधा है। ठीक है, देखो ये आधा है, हलंत वाला तय हो गया, क्योंकि ये भी आधा ही है, ये भी आधा है। अब इसके तुरंत बाद आया है यह, तो यहाँ पर हम स्वर नहीं लिखेंगे ए, क्योंकि तय के तुरंत बाद यह है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह, और यह पूरा है तो इसके नीचे हम हलंत लगा करके यहाँ पर बाद में लगाएंगे स्वर। ठीक है, और स्वर कौन सा है? या। स्वर है या। जैसे कि हमने अभी क जमा आ का पढ़ा था, उसी प्रकार यह जमा आ हो जाएगा हमारा आ। तो ये हो गया हमारा यह जमा आ। और
अब आएगा ग जो कि आधा है जमा ए, तो ये बन गया हमारा त्याग। ठीक है, ये बन गया हमारा त्याग, ये बन गया हमारा या, ये हो गया हमारा आधा तय। ठीक है, ये हो गया हमारा ग, तो ये बन गया दोस्तों हमारा शब्द त्याग। ठीक है, इस प्रकार बनते हैं हमारे शब्द। ये नियम है। हलंत वाले व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन आए तो क्या होगा? अगर हलंत वाले व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन ही आता है तो पहले वाला जो आधा वर्ण है, आधा व्यंजन है, वो दूसरे वाले व्यंजन के साथ चिपक जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़कर ही वह प्रयोग होगा। जैसे आधा जो तय था वो दूसरे वाले व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आधा जो तय है दोस्तों, देखिए ये यह के साथ जुड़ गया है, इसके साथ चिपक गया है। यही ये नियम कह रहा है। ये था हमारा दूसरा। अब है दोस्तों हमारा स्वर से शुरुआत का नियम। ठीक है, अब है हमारा स्वर से शुरुआत का नियम। यह नियम कहता है अगर किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह स्वर मात्रा के रूप में न जुड़कर अपने वास्तविक रूप में जुड़ता है। देखिए कैसे, जैसे कि ये शब्द है ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, अब ईश्वर शब्द में जो पहला ये वर्ण है ये स्वर है। ठीक है, अब ये मात्रा के रूप में न जुड़कर अपने वास्तविक रूप में यहाँ पर आया है। यही ये नियम कहता है कि स्वर से शुरुआत का नियम। यदि किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वह स्वर अपने मात्रा के रूप में न जुड़कर वास्तविक रूप में जुड़ेगा। अब देखो ये बड़ी ई की मात्रा है, ये ऐसे होती है लेकिन ये अपने वास्तविक रूप में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यही ये नियम कहता है। अब ये बनेगा कैसे? जैसे बड़ी ई जमा श जमा व जमा ए जमा र जमा ए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ईश्वर। ठीक इसी प्रकार बनेगा उद्यान। देखिए उ द या न, इसमें भी पहला जो है हमारा स्वर है जो कि छोटा उ है, ये भी अपनी मात्रा, इसकी मात्रा होती है ये वाले, लेकिन ये भी मात्रा के रूप में न जुड़कर अपने वास्तविक रूप में आया है। यही ये नियम कहता है। ये था दोस्तों हमारा स्वर से शुरुआत का नियम। दोस्तों आज हमने पढ़ा वर्ण संयोग। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।